दोस्तों ये तो हमारा ईमान है, दुनिया में खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज अगर सैलाब की वजह से पूरी कौम पर अजाब है तो अब भी हमें सोचना चाहिए कि कहां पर हम कुदरत के अजाब को खुद पुकार रहे हैं। सैलाब क्यों आता है, पाकिस्तान में डैम कितने हैं और हर डैम बनने से पहले ही बंद आखिर क्यों हो जाता है, और इंटरनेशनल मीडिया में 2018 तक ये न्यूज़ क्यों चल रही थी कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क होगा जहां सबसे पहले पानी की किल्लत होगी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो में एंड तक हमारा साथ दीजिएगा। अभी तक पाकिस्तानी मीडिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक 1500 से 2000 लोग अपनी जानें इस सैलाब की वजह से गंवा चुके हैं। आपको बता दूं कि अमवात की फिगर इससे कई गुना ज्यादा है। बस हमने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए मीडिया ने झूठ बोलना अपने ऊपर फर्ज किया हुआ है। 1000 के राउंड अबाउट अफराद तो एक डिस्ट्रिक्ट में बेचारे जान की बाजी हार चुके हैं। जितना ये मीडिया नुकसान दिखा रहा है इससे कई गुना ज्यादा लोगों का नुकसान हो चुका है, और पाकिस्तानी हुक्मरान इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। जहां मुस्लिम लीग नून की बात है, वो इंटरनेशनल इमदाद जो चाइना UAE ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले की है, उस पर मरियम नवाज और वहां की लीडरशिप की फोटोज लगाकर, और वो भी रातों रात वो राशन के थैले लोगों को दिए जा रहे हैं। वैसे तो राशन को जाकर उनके इलाकों में बांटना चाहिए, लेकिन ये लोग अपने डेरों पर रखकर लोगों को दे रहे हैं और साथ में याद भी करवा रहे हैं कि वोट किसको देना है ये मत भूलना। यानी ये इंसानियत से भी गिरी हुई हरकतें हो रही हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें सिंध की, तो वहां का कायम मकाम स्पीकर आवाम के टैक्स पर हेलीकॉप्टर लेकर जब आवाम के दरमियान पहुंचता है तो उसकी गर्दन में इतना मोटा सरिया था कि एक गरीब माँ अपनी बात करने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपने पालतू लोगों को बोलता है कि इनको पीछे करो, यानी वो सिर्फ पिक्स यहाँ पर बनवाने आया था। आम गरीबों से इन जैसे लोगों का कोई लेना देना नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर से लेकर वजीर दाखिला तक सभी आवाम के साथ वही मजाक कर रहे हैं जैसे वो पिछले 70 सालों से करते आ रहे हैं। यानी इसी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, और वो भी स्क्रिप्ट के तहत। यानी वो हर काम स्क्रिप्ट लिखकर उसके तहत करते हैं। वैसे भी वो अब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे क्योंकि आवाम अब काफ़ी बदल रही है। अब बात करते हैं दुनिया में जब बारिशें आती हैं तो पूरी दुनिया इस आफत का मुकाबला कैसे करती है। जहां तक पाकिस्तान में इसका तरीका है, ये तो बड़े बड़े साइंसदानों को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये लोगों को मरने के लिए क्यों हर बार छोड़ देते हैं। कुछ टाइम के लिए आप पाकिस्तान को चलाने वाले किसानों की बात करें तो पूरा साल उनकी फसलों को नहरी पानी तक नहीं मिलता। फसलों की औसत नहरी पानी ना होने की वजह से बहुत कम होती है। हमने पिछले 70 सालों में कोई नहरी स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया, और ना ही जो पहले अंग्रेज ने दिया था उसको बेहतर किया है। और हर साल जब बारिशें आती हैं तो उनकी जमा पूंजी किसानों की सबसे पहले सैलाब की नजर होती है। इमरान खान ने 2008 में 10 डैम बनाने का ऐलान किया था, उन पर काम भी शुरू हो गया। इनमें से सबसे बड़ा डैम मोमन डैम था। अगर ये मुकम्मल होता तो 80,000 मेगावाट बिजली ये डैम पैदा करता। इस डैम के शुरू होते ही 6000 नौकरियां लोगों को मिली और 13 लाख एकड़ फीट जमा करने की ये डैम सलाहियत रखता था। 2024 तक ये डैम मुकम्मल भी हो जाता, लेकिन इस हुकूमत ने इस पर पहले काम शुरू किया, फिर बजट ना होने का बहाना बनाकर बंद कर दिया, और फिर उसका वही हाल हो गया जो कालाबाग या दूसरे डैम्स का हुआ है। यानी अब उसके ऊपर काम ना होने के बराबर है, और इस सैलाब ने तो उस डैम की बाकी रही सही कसर भी निकाल दी है। यानी वहाँ पर सारा पानी की वजह से कबाड़ा हो चुका है। दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर सारा साल बारिशें होती हैं, लेकिन उन मुल्कों ने उस पानी को फोटो सेशन के लिए नहीं बल्कि डैमों में जमा करके अपनी जमीनों को आबाद करने में लगाया है। अब हम आपको दिखाते हैं टॉप 20 कंट्रीज। इनमें से बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान में से आधे भी नहीं हैं। उनमें डैम्स कितने हैं, और हमारा मुल्क दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, और सूबा पंजाब की बात करें तो 15 करोड़ यहीं पर आबाद हैं।
अगर ये सूबा मुल्क होता तो दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता। अब आप इन छोटे छोटे मुल्कों और बड़े मुल्कों के डैम्स देखिए, आपको अपने मुल्क की किस्मत पर रोना आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के पास 256 डैम्स हैं। जिम्बाब्वे एक गरीब मुल्क है। इस मुल्क के नंबर 2 पर आता है अल्बानिया। इस मुल्क के पास छोटे बड़े 308 डैम हैं। उसके बाद आता है नॉर्वे। नॉर्वे के पास 347 छोटे बड़े डैम हैं। और अगर बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी के पास 371 डैम्स हैं। और अगर बात करें इटली की, तो इटली के पास 541 डैम हैं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां पर डैम्स की तादाद 567 है। और अगर बात करें इंग्लैंड की, तो वहां पर डैम्स की तादाद 580 है। बात करें हमारे हमसाए ईरान की, जिसकी आबादी हमसे आधी से भी कम है और दुनिया भर की उस पर पाबंदियां लगी हुई हैं, उसके पास 594 डैम्स हैं। फ्रांस के पास 720 डैम्स हैं। और अगर बात करें तुर्की की, तो वहां पर 965 डैम्स हैं। अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन के पास 1064 डैम्स हैं। बात करें मैक्सिको की, तो उसके पास 1079 डैम्स हैं। और अगर बात करें कनाडा की, तो वहां पर 1156 डैम्स हैं। और अगर बात करें साउथ अफ्रीका की, तो वहां पर 1266 डैम्स हैं। और अगर बात करें साउथ कोरिया की, तो उसके पास 1338 छोटे बड़े डैम्स हैं। और अगर बात करें ब्राजील की, तो वहां पर 1365 डैम्स हैं। जापान की बात करें तो वहां पर 3130 डैम्स हैं। इंडिया के पास 4407 डैम्स हैं और अभी भी वो बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं। देखिए आपका सबसे बड़ा मुखालिफ वो कहां पर पहुंच चुका है, 4460 डैम्स पर। हमारे हुक्मरानों को कुछ तो यहाँ पर भी शर्म और हया होनी चाहिए। हमारे हुक्मरानों को हमारे हमसाए से ही थोड़ा सा सीख लेना चाहिए और थोड़ी सी शर्म खा लेनी चाहिए। इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा डैम्स रखने वाला मुल्क बन चुका है। दुनिया का दूसरा ज्यादा डैम्स रखने वाला मुल्क USA यानी अमेरिका के पास डैम्स की तादाद 9263 है। और दुनिया का सबसे ज्यादा डैम्स रखने वाला मुल्क चाइना है, जिसके पास 23,841 डैम्स हैं। दोस्तों अब आपको पता चल गया दुनिया कहां पर पहुंच चुकी है। और हम हर साल लोगों की लाशों पर बैठकर फोटो सेशन करवाते हैं और वोट की भीख मांगते हैं। इसमें हमारी कौम का भी कसूर है, जो हर 5 साल बाद इस तरह के हुक्मरान चुनते हैं। अब इन मुल्कों में सारा साल भी बारिशें आती रहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कुदरती पानी को जमा करते हैं, अपनी फसलों को लगाते हैं और अपनी फसलों की पैदावार 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ाते हैं। अभी आप देखिए पूरे मुल्क में कैसे सैलाब ने तबाही मचा दी है। सबसे पहले राजनपुर का रुख करते हैं। यूट्यूब की पॉलिसियों के तहत हम आपको मरे हुए लोगों की जो लाशें कई दिनों तक तैर रही थी, उनको उठाने वाला भी कोई नहीं था, वो नहीं दिखा पाएंगे। उन लाशों को देखकर बड़े बड़े लोगों की आंखों से आंसू निकल आए थे। आखिर ये लोग गरीब हैं मगर इंसान तो हैं। अगर किसी हुक्मरान के बच्चे ऐसे तैर रहे होते तब भी वो घरों में ही बैठे होते। दोस्तों दुनिया भर में जहां सैलाब या सुनामी आने का खतरा होता है, वहां पर 2 से 3 दिन पहले ही वहां के इलाके खाली करवा लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे हुक्मरान हैं जिनको सिर्फ पैसे कमाने अयाशी की इतनी आदत हो चुकी है कि उनको खबर तक नहीं होती कि आखिर मुल्क किस हाल में है। हम गरीबों की जमा पूंजी इसी पानी में हर साल बह जाती है। और मशहूर मारूफ ठग जिनका नाम आसिफ जरदारी है, उनके बहनोई और फरियाल तालपुर के शोहर 50-50 के नोट गरीबों को देकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं और फोटो सेशन भी करवा रहे हैं। और उन फोटोज को इन्होंने खुद सोशल मीडिया पर भी डाल दिया कि हमने देखिए कैसे लोगों की इमदाद कर दी। दोस्तों फरियाल तालपुर उस गैंग का हिस्सा थी जिसका सरगना उजैर बलोच सरबराह था। कई 100 लोगों को मारकर इन्होंने बेशुमार लोगों की जायदादें हड़प की हुई हैं। अभी हाल ही में कराची, हैदराबाद और कई जिलों में ये आज भी मशहूर है। कोई भी बड़ी बिल्डिंग आप तब तक नहीं बना पाते जब तक 1 से 2 करोड़ सीधा सरकारी अफसरान की सरपरस्ती में मोहतरमा फरियाल तालपुर के अकाउंट में नहीं जाता, जिनका इंकशाफ खुद सरकारी ऑफिसर कई बार कर चुके हैं।
लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। इससे बड़ा अजियत भरा लम्हा और कोई नहीं हो सकता कि अपनों की खुद की आंखों के सामने उनके अपने डूब रहे हों और वो बेचारे कुछ ना कर पाएं। खैर, हम तो दुआ गो हैं पूरे मुल्क की कौम के लिए कि आज हमारी कौम पर एक मुश्किल वक्त आ पड़ा है। जिन लोगों की जानें जा चुकी हैं वो तो हम वापस नहीं ला सकते, जो लोग अभी जिंदा हैं उनको मरने से बचाया जा सकता है। पूरी कौम को आगे आकर अपने लोगों की इमदाद करना होगी। हुक्मरान जमातें तो लोगों की इमदाद दूसरे मुल्कों ने जो दी है, बाहर के लोगों ने यानी दुबई, चाइना और दूसरे मुल्कों ने जो इमदाद दी है वो अपने लोगों के जो उन इलाकों के नुमाइंदे हैं उनके डेरों पर रखी गई है और वहाँ के सरदार जमींदार लोगों को बड़ा एहसान समझकर वहाँ से देते हैं और याद भी कराते हैं कि देखो हम बुरे वक्त में आपका साथ दे रहे हैं। अपनी जेब से वो एक टका नहीं निकालते। जो दूसरे मुल्कों ने इमदाद दी है उस पर भी सियासत चमकाने में लगे हैं। यानी ये कोई वक्त है सियासत करने का, लेकिन हमारे अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज भी नहीं है। दोस्तों, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस सैलाब जैसी आफत से हमें महफूज रखे और हमारे जो प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं इस सैलाब की वजह से खुदा ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और हमारे मुल्क को कोई अच्छा हुक्मरान भी नसीब फरमाए। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आमीन लिखिएगा।